इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की जीत के बाद इंग्लैंड के ही फॉर्मर स्किपर मौजूदा कमेंटेटर पाकिस्तान भी आए हुए हैं नासिर हुसैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। और नासिर भाई की ना, और नासिर हुसैन ही नोज, अब हालांकि उसकी टीम हारी है लेकिन वो पाकिस्तान को मशवरा क्या दे रहा है वो सुने ज़रा। स्टिक विद द सेम स्क्वाड, यही टीम रखो, ठीक है, इन्हीं दोनों स्पिनर्स को रखो, इसी बैटिंग लाइनअप को रखो, इन्हीं सेलेक्टर्स को रखो, इसी कैप्टन को रखो और कोई काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी लेकर आओ अपने क्रिकेट के अंदर, ठीक है। रावलपिंडी जाओ, सेम टाइप की जो पिच है वो प्रिपेयर करो, ऐसी पिच बनाओ जो टर्न करे और अपने इन दो स्पिनर्स को जिन्होंने 20 विकेटें ली हैं 1972 के बाद क्रिकेट की दुनिया में, हालांकि इंडिया के स्पिनर्स कोई बुरे तो नहीं हैं लेकिन इंडियन टीम के पास भी ये रिकॉर्ड नहीं है कि उनके स्पिनर्स ने 20 की 20 विकेट्स ली हों। यहाँ पर दो स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दो बॉलर पूरी 20 विकेटें खा गए हैं, 2 इनिंग की 20 विकेटें दो बॉलर्स पाकिस्तान के खा गए। तो नासिर भाई यही कह रहे हैं कि भैया इसी चीज़ को कंटिन्यू करो, ये ही आपका जिसे कहते हैं वो मेन ना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जीत की तरफ, कि भैया पिच ऐसी बनाओ और उसके बाद फिर आप इस पिच के ऊपर दे मार 4.5 कर दो। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें टॉस मैटर करेगा, पाकिस्तान को ये भी जहन में रखना पड़ेगा, लेकिन अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। टॉस जो है वो कंप्लीट रिस्क होगा। इस दफ़ा चौथी इनिंग इंग्लैंड ने खेली, हो सकता है पिंडी में आपको खेलनी पड़ जाए। यू नेवर नो, यू एब्सोल्युटली नेवर नो। लेकिन बैटिंग विकेट बनाने की गलती मत करना। बैटिंग विकेट बनाओगे, पहली जो टेस्ट मैच है ना उसका रिपीट टेलीकास्ट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पिट गया था इस सीरीज से पहले कि गलती से भी बैटिंग विकेट्स मत बनाना। तुम्हारी बैटिंग के सामने इंग्लैंड की जो बैटिंग है ना वो बिल्कुल इस तरीके से है कि जिस तरह एक डॉफ के सामने आप किसी जायंट को खड़ा कर दो, यानी कि बोने के सामने किसी ड्यू को खड़ा कर दो। ये डिफरेंस था दोनों की बैटिंग में, और वो आपने पहले टेस्ट मैच में ही देख लिया। हमने 550 किया 150 ओवरों में, उन्होंने 150 ओवरों में 800 प्लस कर दिया, मारा कूटा जलील किया वो अलग, ठीक है ना। तो आपको वो सूट ही नहीं करता। उन्हीं बैटर्स को आपने जब विकेट स्पिन बनाई तो आपने खड़ा नहीं होने दिया। क्या रूट, क्या ब्रुक, क्या स्टोक्स, क्या पोप, क्या डकेट, क्या क्रॉली, सबको लिटाया आपने। तो यही फार्मूला है। और ये यार नासिर हुसैन जैसा बंदा भी आपको यही कह रहा है कि एक तो कंसिस्टेंसी लेके आओ, नहीं थी ना कंसिस्टेंसी। अब सारा कुछ ना फिर वही, मैं अब ये जो कह देते हैं ना कि ये ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा जी कि पिछले 3 सालों में आपने कोई 26 सिलेक्टर्स चेंज किए हैं। अब लोग आके क्या कहते हैं जी 26 सिलेक्टर्स तो चेंज किए हैं, नीचे तो वही प्लेयर्स थे। तो सिलेक्टर से भी तो पूछो ना, क्यों बाबर इतना ताकतवर हो गया कि तुम सिलेक्टर्स के सामने नहीं बोला, और तुम सिलेक्टर्स में से किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? उनको कोई नहीं पकड़ेगा, बाबर के ऊपर गंद का टोकरा फेंक देंगे। आपके चीफ सिलेक्टर्स 5 से 7 चेंज हुए हैं, आपके हेड कोचेस 5 से 7 चेंज हुए हैं, वो भी क्या बाबर ने किए? और अगर वो चेंज हुए हैं तो उनमें से किसी ने क्यों नहीं अगेंस्ट इसके स्टेटमेंट दी कि यार ये गेम से अबव कंसिडर होना शुरू हो गया, इसकी प्लेयर पावर इतनी ज्यादा है कि यही सारा कुछ कर रहा होता है, हमसे तो कोई पूछता नहीं है। किसी एक की स्टेटमेंट है ही कोई नहीं। अब आकर लोग स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं जब वो बाहर हो गया टीम से। ये मुझे ना ये चीजें नहीं समझ में आती, ये हिपोक्रेसी है। बोलना है तो उस टाइम बोलो जब वो कर रहा था, और अगर वो अब आप जब वो चूंकि टीम से बाहर हो गया ईच एंड एवरीथिंग, अब आप सारे बोल रहे हैं, तो यार दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। नासिर हुसैन की बात से आई टोटली एग्री। वो क्रिकेट को समझता है, वो क्रिकेट के जिसे कहते हैं ना क्रिकेट का डायग्नोसिस, नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, ठीक है, उसके अलावा आप कौन और करता है, रिकी पॉन्टिंग भी अच्छा कर लेता है, या जो टॉप के नाम है ना, अच्छा सनी पाजी भी ठीक कर लेते हैं फॉर दैट मैटर। अच्छा और कौन है, संजय मंजरेकर भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसको कुटते बड़े हैं यार इंडियंस, वो बीच बीच में ऐसी बात कर जाते हैं ना। हालांकि बात वही है यार, बीच में कुछ ठीक बातें हो जाती हैं, कुछ नहीं ठीक होती। तो मैं ओवरऑल उसके हिसाब से देखूँ ना तो नो डाउट कि ये जो नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन है ना यार, दे आर टू गुड। अब नासिर हुसैन जब आया था ना पाकिस्तान, उसने तब भी कहा था कि इनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इनके अंदर स्किल सेट नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये है वो है। उसने कहा इनकी बहुत अब्रप्ट चेंजेस हैं यार, इतनी अब्रप्ट चेंजेस के साथ कहाँ से कोई सेटल डाउन टीम आकर खेलेगी? टीम ही सेटल्ड नहीं है, कभी बैटर्स चेंज हो रही है, कभी बॉलर्स चेंज हो रही है, कभी फलाना चेंज हो रहा है। उसने कहा था सेटलमेंट लेकर आओ, कोई कंसिस्टेंसी लेकर आओ, एक टीम पकड़ो और उसको खिलाओ।
अब आपको मिल गया आपका जिसे कहते हैं कम्बिनेशन, अब इसको लेकर लंबा चलो। अब ना खुरक शुरू हो जाए कि भाई यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, निकाल दो। ठीक है, मुझे भी नज़र आ रहा है वो नहीं चल रहा, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब नहीं चल रहा, शान मसूद नहीं चल रहा, लेकिन अब वो आप क्या करें? या तो इनकी कोई रिप्लेसमेंट में अभी से ट्राई कर लो, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो फिर इनको खिलाओ, सिंपल इज़ दैट, खिलाओ इनको, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे, यही हो सकता है। लेकिन यही बात है कि आप थोड़ा सा वो नहीं, अगर आगे भी कुछ मैचेस में नहीं चलते, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना मेरे लोगों ने फिर चैन से नहीं बैठना, ना इस क्रिकेट बोर्ड ने चैन से बैठना है। इन सबको खुरक शुरू हो जानी है कि इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, फिर वही चेंजेस, फिर वो एक नया स्ट्रक्चर, फिर वो एक नई टीम, फिर सेटलमेंट होने में टाइम, फिर आप हारेंगे, फिर आप बोलेंगे और ये हो गया वो हो गया। तो ये जो रैपिडली चेंजेस हुई है ना, इसने भी पाकिस्तान का बहुत जिसे कहते हैं नुकसान किया है। मानता कोई नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मानता कोई नहीं है। सारा कसूर लोग बाबर के ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है बाबर का कसूर होगा, लेकिन एक ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें 11 खेलते हों, उन 11 को सिलेक्ट करने वाले अलग लोग हों, उन सिलेक्ट करने वाले लोगों के ऊपर एक और इदारा बैठा हो, तो यार फिर आपको साफ पता चल जाता है कि यार ऊपर से लेकर नीचे तक इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। तो सिर्फ एक बाबर के ऊपर सारा मुद्दा डाल देना वो इंसाफ नहीं है, जो साफ सी बात है। बाबर के अपने फॉल्ट्स हैं, उसको उन फॉल्ट्स की सज़ा भी मिल रही है, जो साफ सी बात है। किसी ने सोचा भी नहीं था वो टीम से बाहर होगा, वो टीम से बाहर बैठा हुआ है। अब वो जाहिर बात है वो टीम में तभी वापस आएगा जब वो रन्स करेगा, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। टेस्ट क्रिकेट में तो वो तभी वापस आएगा जब वो रन्स करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नहीं कि वो इसी फॉर्म के साथ टेस्ट क्रिकेट में वापस आ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे रन्स करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक में ही आगे पीछे कहीं अपनी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, तो वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आएगा। वाइट बॉल क्रिकेट का भी कुछ कह नहीं सकता, वो जब टीम अनाउंस होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन जो चीज़ सही है ना वो उसको सही कहा करें, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहा करें, और ऑन टाइम कहा करें, ठीक। तो बस बाकी अब लेट्स सी पाकिस्तान पिंडी में कैसी विकेट प्रिपेयर करता है। अभी से हाथ जोड़ रहा हूँ, बैटिंग विकेट ना प्रिपेयर करना ये सोच करके मैच ड्रॉ कर लेते हैं, सीरीज़ ड्रॉ कर लेंगे, ये फटुआ वाली सोच ना अब दोबारा रखना। अटैकिंग के ऊपर आप हो, अपर हैंड आपके पास है, डोमिनेंट किस्म का टेस्ट मैच आपने जीता हुआ है, इस प्रेशर को मज़ीद डबल ट्रिपल करें, दोबारा स्पिन विकेट बनाएं, दोबारा चांस लें। कोई बात नहीं अगर आपको चौथी इनिंग खेलनी पड़ जाती है, हार जाओगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कर तो हारो। पहले टेस्ट मैच वाली हार जो है ना वो मंजूर नहीं है। ये दूसरा टेस्ट मैच अगर आप इस तरह कर के हार भी जाते कोई दिक्कत नहीं थी, एटलीस्ट आपने फ़ाइट तो किया ना, फ़ाइट पुटअप करें। मेरा सिंपल सा ये नैरेटिव होता है, हार जाएँ कोई इशू नहीं है, फ़ाइट ज़रूर पुटअप करें। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।